सुप्रभात बच्चों। आशा है आपने प्रथमा पाठा अच्छी तरह पढ़ लिया होगा। तो आज हम पाठ 2 की शुरुआत करें। उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं प्रथमा पाठा के विषय में। तो पाठ 1 का नाम क्या था हमारे? संस्कृत वर्णमाला। हाँ, तो वर्णमाला होती क्या है? वर्णमाला होती है वर्णों की माला, अक्षरों का समूह। तो अक्षरों के समूह से हम क्या बना सकते हैं? अक्षरों के समूह से हम वर्णमाला तो बनती ही है, और क्या बना सकते हैं? शब्द। हाँ, शब्द कैसे बनते हैं? अक्षरों से मिलकर ही तो शब्द बनते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे द्वितीयः पाठः। द्वितीयः पाठः शब्द परिचय। संज्ञा। अब शब्द परिचय, संज्ञा क्यों लिखा हुआ है? संज्ञा आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। इसकी परिभाषा तो आप सभी जानते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और शब्द के बारे हमने क्या पढ़ा है? कि जिनका अर्थ हो, है ना? जिनका अर्थ होता है उसे ही हम शब्द कहते हैं। बिना अर्थ के मिले हुए अक्षरों को हम शब्द नहीं कहते हैं। और संज्ञा मतलब नाम। किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान, किसी भी व्यक्ति की हम पहचान कैसे कर सकते हैं? उसके नाम से। हम कैसे याद रखते हैं? उसके नाम से, जिसे हम कहते हैं संज्ञा। परिभाषा हम सभी याद कर लेते हैं, पर हम नहीं बता पाते कि संज्ञा होती क्या है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जो उनके नाम होते हैं, वही संज्ञा है। नाम ही संज्ञा है। इन संज्ञा शब्दों को संस्कृत भाषा में 3 लिंगों में विभक्त किया गया है। अब संस्कृत भाषा हो या हिंदी भाषा, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, है ना? अब वो देख लेते हैं हम क्या है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ये आप कक्षा 6 में पहले ही पढ़ चुके हैं। पुल्लिंग चित्र में दिख रहा है, एक लड़का बना हुआ है। स्त्रीलिंग एक लड़की बनी हुई है। और नपुंसकलिंग एक फल बना हुआ है, जो ना स्त्रीलिंग है और ना पुल्लिंग, इसलिए उसे किस श्रेणी में रखा गया है? नपुंसकलिंग की श्रेणी में। अब इस पाठ में हम क्रमशः क्या पढ़ेंगे? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के शब्दों के विषय में। अब पहला क्या दिया हुआ है? पुल्लिंग शब्दाह। शब्दाह शब्द में आ की मात्रा और विसर्ग लगा हुआ है। कक्षा 6 में आपने पढ़ा था, जब हम पुल्लिंग शब्द पढ़ते हैं, जब हम उनके बहुवचन पढ़ते हैं, तब उसमें आ की मात्रा के साथ क्या लगा होता है? विसर्ग। तो यहाँ हम एक शब्द तो नहीं पढ़ने वाले, हम बहुत सारे शब्द पढ़ने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर शब्दाह लिखा हुआ है। मतलब पुल्लिंग के बहुत सारे, अनेक शब्द हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब अकारांत क्यों लिखा है? अब यहाँ पर क्या बना हुआ है? बालक, बालक, है ना? तो जो पुल्लिंग शब्द होते हैं वो उनके अंत अधिकतर कैसे होते हैं? आ से। उनका अंत कैसे होता है? आ। तो इसलिए उन्हें अकारांत शब्द कहते हैं। अब अकारांत जिनका अंतिम वर्ण आ हो। पुल्लिंग जिनसे पुरुष जाति का बोध हो। पुरुष जाति का बोध कैसे? जिससे हमें पता चले कि यह पुरुष जाति का है, तो वह क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग शब्द। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि वह जा रहा है, भले ही हमने वह लिखा है, परंतु हमें पता चल रहा है कि वह कोई पुरुष जाति का है, अर्थात कोई पुरुष है। हाँ, तो जिनसे हमें पुरुष जाति का बोध होता है वह पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब शब्द जिनका अर्थ हो, बिना अर्थ के शब्द नहीं होते हैं, ये मैं आपको बार बार समझा रही हूँ। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप निम्न प्रकार चलते हैं। अब कैसे होते हैं? देखिए, 3 वचन होते हैं संस्कृत में, ये आपको पता है। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। पर संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में पुल्लिंग शब्दों को शब्द के साथ में सिर्फ विसर्ग लगाया जाता है। द्विवचन में
शब्द के साथ में ओ की मात्रा लगाई जाती है और बहुवचन में शब्द के साथ में आ की मात्रा और विसर्ग लगाया जाता है। अगर हमने बालक शब्द लिया है तो उसके साथ बालकः सिर्फ विसर्ग लग गया, बालकौ द्विवचन में औ की मात्रा लग गई और बहुवचन में आ की मात्रा और साथ में विसर्ग बालकाः हो गया। तो बालकः, बालकौ, बालकाः। बालकः मतलब एक वचन, बालकौ मतलब द्विवचन और बालकाः मतलब बहुवचन। एक बालक, दो बालक और बहुत सारे बालक। इसी प्रकार और भी शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं। चूँकि यह पाठ ही शब्द परिचय है तो यहाँ पर तीनों ही लिंगों के अनेक शब्दों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे हंसः एक हंस, हंसौ दो हंस, हंसाः अनेक हंस। सुकः मतलब तोता, एक तोता, सुकौ दो तोते, सुकाः अनेक तोते। अश्वः, अश्वः मतलब क्या होता है? घोड़ा। अश्वः एक घोड़ा, अश्वौ दो घोड़े, अश्वाः बहुत सारे घोड़े मतलब अनेक घोड़े। गजः हाथी, गजौ दो हाथी, गजाः बहुत सारे हाथी। घटः मतलब घड़ा, एक घड़ा, घटौ दो घड़े, घटाः अनेक घड़े। चलिए आगे हम यहाँ पर और भी शब्द दिए हुए हैं जिनका आप तीनों वचनों में प्रयोग कर सकते हैं। कुक्कुरः, ऊष्ट्रः, मीनः, काकः, मयूरः, बकः, बगुला, विद्यालयः, देवालयः, चिकित्सालयः, अस्पताल, हॉस्पिटल, आपणः दुकान, यह पहले पढ़ चुके हैं आप। प्रासादः मतलब मंदिर, प्रासादः मतलब महल। सैनिकः, सैनिकः मतलब सैनिक। चिकित्सकः डॉक्टर, गायकः गायक, नायकः अभिनेता मतलब हीरो। दर्पणः मतलब मिरर, आईना। वृक्षः पेड़, पादपः मतलब पौधा। अब आ जाते हैं हम स्त्रीलिंग शब्दाह की ओर, मतलब स्त्रीलिंग शब्दों की ओर जिनका अंतिम वर्ण आ। वहाँ पर अ था, यहाँ पर आ, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जो स्त्री जाति के हों। जैसे वह जा रही है तो हमें कैसा प्रतीत हो रहा है? हाँ, कोई लड़की जा रही है ना। या कोई स्त्री से कैसा हमें प्रतीत हो रहा है कि स्त्री जाति का है। जिनका अर्थ हो, शब्द वही होते हैं जिनका अर्थ होता है। अब अकारांत स्त्रीलिंग शब्द के बाद में डैश है। इसका मतलब स्त्रीलिंग शब्दों में एक वचन में कोई भी मात्रा या कोई भी हलंत या विसर्ग नहीं होती है। अब द्विवचन में शब्द में एक ही मात्रा लगाते हैं और बहुवचन में सिर्फ विसर्ग लगाते हैं। चलिए उनके कुछ शब्दों के प्रकार हम पढ़ लेते, उदाहरण पढ़ लेते हैं। एक वचन में महिला, हम महिला को ऐसे ही लिखते हैं, मतलब उसमें कोई भी विसर्ग, कोई भी मात्रा अलग से नहीं लगी है, तो एक वचन में हम महिला ऐसे ही लिखेंगे। द्विवचन दो महिलाएं, महिले, ला में एक ही मात्रा लग गई। और उसके बाद बहुवचन, वहाँ पर अनेक महिलाएं, महिला के बाद में सिर्फ विसर्ग आ गया। यहाँ पर आगे दिया हुआ है अध्यापिका। अध्यापिका में हमने आगे और कोई मात्रा नहीं जोड़ी है, तो वह एक वचन, एक अध्यापिका। अध्यापिके, एक ही मात्रा जोड़ने पर दो अध्यापिकाएं। अध्यापिकाः, अनेक अध्यापिकाएं। इसी प्रकार और उदाहरण दिए हुए हैं। गायिका, नायिका, चटका। चटका मतलब क्या होता है? चिड़िया। चटका, चटके, चटकाः मतलब एक चिड़िया, दो चिड़ियाँ और अनेक चिड़ियाँ। वर्तिका मतलब होता है बतख। वर्तिके, दो बतखें हैं। वर्तिकाः, अनेक बतखें। अजा मतलब होती है बकरी। अजा, अजे, अजाः एक बकरी, दो बकरियाँ और अनेक बकरियाँ। पिपीलिका मतलब चींटी। पिपीलिके,
दो चींटियाँ, पिपीलिकाः अनेक चींटियाँ। यहाँ पर और उदाहरण दिए हुए हैं जिनके हम तीनों वचनों में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कन्या, छात्रा, वृद्धा, मक्षिका, सेविका, नासिका, नासिका मतलब नाक, सारिका मतलब मैना, कोकिला मतलब कोयल, मूसिका चूहिया, नौका नाव, वाटिका मतलब उद्यान बगीचा, रोटिका रोटी। नपुंसकलिंग शब्दाः अकारांत। अकारांत का मतलब आप पहले ही पढ़ चुके हैं पुल्लिंग शब्दों में, जिनके अंत में क्या हो, अंतिम वर्ण आ, जो ना स्त्रीलिंग और ना पुल्लिंग का बोध कराएं, है ना, जिनका अर्थ हो शब्द। अब शब्द के बाद में माँ लगा होता है, माँ के नीचे हलंत दी हुई है। द्विवचन में ए की मात्रा होती है और बहुवचन में आ की मात्रा के साथ ना में छोटी की मात्रा होती है। अब यहाँ हम कुछ शब्दों के उदाहरण पढ़ते हैं। कंदुकम, कंदुकम शब्द के साथ माँ लगा हुआ है एक वचन में। कंदुकम एक गेंद, कंदुके दो गेंदे, कंदुकानी अनेक गेंदे। क्रीडनकम मतलब खिलौना, एक खिलौना, क्रीडनके दो खिलौने, क्रीडनकानी अनेक खिलौने। पुस्तकम एक पुस्तक, पुस्तके दो पुस्तकें, पुस्तकानी अनेक पुस्तकें। कलमम मतलब ये पेन, कलमम एक कलम, कलमे दो कलम, कलमानी अनेक कलम। यहाँ पर और उदाहरण दिए हुए हैं। पत्रम एक पत्ता, पत्रे दो पत्ते, पत्राणी अनेक पत्ते। पुष्पम एक फूल, पुष्पे दो फूल, पुष्पाणी अनेक फूल। कमलम एक कमल, कमले दो कमल, कमलानी अनेक कमल। जलम जले जलानी। अब यहाँ हम एक जल दो जल, एक पानी दो पानी नहीं कह सकते यहाँ पर, इसलिए उसे ग्लास में दर्शाया गया है ना। नेत्रम एक आँख, नेत्रे दो आँखें, नेत्राणी अनेक आँख। अब इन और शब्दों को हम अनेक वचनों में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे दुग्धम, फलम, शाकम। शाकम मतलब सब्जी, परंतु यहाँ पर सिर्फ भटा बना हुआ है देखिए, पर शाकम का अर्थ होता है सब्जी। अन्नम मतलब खाना, भोजन, है ना। आम्रम आम, नारिकेलम नारियल, दाडिमम मतलब अनार, जम्बूफलम जामुन, अमृतफलम बिही, चक्रम चका। चलचित्रम, चलचित्र क्या होता है, सिनेमा आप देखते हैं, हाँ उसे ही हम चलचित्रम कहते हैं। दूरदर्शनम टीवी, करगदम कागज, मानचित्रम मैप आप पढ़ते हैं, हाँ। समाचार पत्रम अखबार न्यूज़पेपर, मुखम मुँह, उपवनम बगीचा, धनम पैसा, ताम्रम तांबा, रजतम चांदी, स्वर्णम सोना और लोहम लोहा। यहाँ पर ये नपुंसकलिंग के अनेक शब्द दिए हुए हैं जिनको हम तीनों वचनों में प्रयोग कर सकते हैं। तो आज हमने इस पाठ के माध्यम से अनेक शब्द किन किन लिंगों में पढ़े, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो आपको अब क्या करना है, इन तीनों ही लिंगों के अनेक शब्दों को ढूंढकर लिखना है और आप संस्कृत में उन्हें पढ़िए और उच्चारण कीजिए। धन्यवाद।